एक जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रही है, तो दूसरी जानिब इमर्जिंग एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद हारिस ने एक अनोखी मंतक पेश कर दी है। और मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने ये बात इंडिकेट की है कि इमर्जिंग एशिया कप जीतने का जो फार्मूला है वो उनके हाथ लग चुका है। लेकिन इस फार्मूले के मुताबिक जो भारत वाला मैच है, जो पाकिस्तान का और भारत का इस इवेंट के अंदर पहला मैच भी होगा, इस मैच के बारे में जो ड्रेसिंग रूम है वहां पर बात करने पर जो पाबंदी है वो आयद कर दी गई है। ये पाबंदी क्यों लगाई गई है और इस अनोखी मंतक के पीछे की कहानी क्या है, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 2, बाबर आजम, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, और इस वक्त उनके हवाले से बड़ी नेगेटिव न्यूज जो हैं वो चल रही हैं, क्योंकि उनको रिप्लेस करने वाले कामरान गुलाम जो हैं उन्होंने अपनी पहली इनिंग के दौरान ही जिस प्रेशर सिचुएशन से पाकिस्तान को निकाला और जिस तरह से बैटिंग की है, तो बाबर आजम के हवाले से कहा जा रहा है कि उनका जो टेस्ट करियर है वो कामरान गुलाम ने खत्म करके रख दिया है। लेकिन बाबर आजम इसके बारे में क्या सोचते हैं, बाबर आजम ने कामरान गुलाम के लिए क्या पोस्ट की है, इसकी भी जो डिटेल्स हैं वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान का किसी जमाने में हिस्सा रहने वाला बांग्लादेश, जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट में जब अगस्त के अंदर टेस्ट सीरीज खेली और पाकिस्तान को 2-0 से पाकिस्तान के घर में मात दी, तो उसके बाद दुनिया क्रिकेट के अंदर एक जलजला आया था और उनके जो कोचिंग पैनल के लोग थे उनको बहुत ज्यादा सराहा गया था। लेकिन राइट नाउ बांग्लादेश से यह खबर सामने आई है कि उनके हेड कोच जो कि श्रीलंकन थे, उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 के दौरान एक खिलाड़ी को थप्पड़ मारा था और इसी थप्पड़ मारने की वजह से उनके खिलाफ एक इंक्वायरी जो है वो शुरू की गई थी। और जब उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई तो एक और चीज सामने आई कि जो जनाब हेड कोच साहब हैं ये छुट्टियां बहुत ज्यादा करते हैं, तो इस वजह से इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर दिया गया है। और फिल सिमंस जो साबिक वेस्ट इंडियन ओपनिंग बल्लेबाज थे, उनको अब बांग्लादेश का जो अबूरी हेड कोच है वो अपॉइंट कर दिया गया है। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान के अंदर खेली जानी है, तब तक ये फिल सिमंस जो हैं वो हेड कोच के तौर पर काम करेंगे। तो जब बांग्लादेशी हेड कोच को फारिग करने की चीज सामने आई मेरे, और उसमें एक थप्पड़ वाला इंसिडेंट आया, तो उसके बाद वाली जो सेकंड रीजन दी गई कि छुट्टियां बहुत ज्यादा करते हैं, तो पता नहीं क्यों गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी जो हैं वो मेरे जहन में आ गए। और वर्ल्ड कप 2024 से कुछ दिन पहले गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया था और पाकिस्तान ने अभी तक व्हाइट बॉल फॉर्मेट का जो मैच है वो वर्ल्ड कप के बाद नहीं खेला। लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने टाइम स्पेंड किया है उसको देखकर मुझे लगता है कि शायद किसी वक्त जाकर पाकिस्तान भी ये जो टफ फैसला है वो लेने पर मजबूर होगा। और आकिब जावेद जो इस वक्त सिलेक्शन पैनल का हिस्सा है, उन्होंने भी जब पाकिस्तान और इंग्लैंड का फर्स्ट टेस्ट मैच चल रहा था तो एक बात की थी और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो फॉरेन कोचेज आते हैं उनको जो डोमेस्टिक सेटअप होता है, जो डोमेस्टिक के लड़के होते हैं, उनके बारे में आइडिया नहीं होता। सो इसीलिए 4 से 5 जो मेन लड़के होते हैं उनके इर्द गिर्द जो सारी की सारी टीम है वो घूम रही होती है। तो मे बी इन नियर फ्यूचर, और जनाब जब गैरी क्रिस्टन रिजल्ट्स नहीं डिलीवर कर पाएंगे तो उनके ऊपर भी ये एलिगेशन लगे कि वो ज्यादा छुट्टियां करते हैं, तो इसलिए उनको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो फारिग करने वाला ये पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर हो सकता है। और अगर ये हुआ तो एक नया ड्रामा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर लगेगा और फिर जो फॉरेन कोचेज हैं वो में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ अटैच होने से पहले 100 दफा सोचेंगे। क्योंकि शेन वॉटसन को जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बनाया जा रहा था तो कुछ चीजें मीडिया के ऊपर लीक हुई थी, जैसे उनकी सैलरी, तो इसी वजह से शेन वॉटसन जो है उन्होंने इनकार कर दिया था पाकिस्तान टीम की कोचिंग से। सो जनाब बांग्लादेश वाला जो एक एग्जाम्पल है वो पाकिस्तान के अंदर सेट हो सकती है, लेकिन अगर सेट हुई तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को जनाब फॉरेन कोच ना मिलने की सूरत में बियर करने पड़ सकते हैं। अब आते हैं जनाब कामरान गुलाम, और कामरान गुलाम ने बड़ी बेहतरीन इनिंग खेली। मैंने जो पहली वीडियो की उसके अंदर भी उनको अप्रिशिएट किया। कुछ जो व्यूवर्स हैं वो नाराज भी हुए कि एक इनिंग की बदौलत आप उनको बहुत ज्यादा जो हाई है वो रेट कर रहे हैं और उनको आसमान पर बिठा रहे हैं। तो भाईजान, मैं कामरान गुलाम को आसमान पर बिठाने वाला कौन होता हूं?
दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम उनके बारे में बात कर रहे हैं। बाबर आजम ने बजाते खुद उनके लिए जो अपनी इंस्टाग्राम है वहां पर स्टोरी पोस्ट की, और जहां पर वो सजदा रेज हैं, उसके बाद शुक्र अदा कर रहे हैं। तो वेल प्लेड कामरान, ये बाबर आजम ने उनके लिए स्टोरी लगाई है। इसके अलावा जो जनाब गार्डियन है, द गार्डियन, अगेन इंग्लिश न्यूज़पेपर, इन्होंने कामरान गुलाम के बारे में और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच के डे 1 के ऊपर जो रिपोर्ट शाया की है, इसमें लिखा है इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर पाकिस्तान टीम सिलेक्शन विच बिफोर प्ले हैड रेज्ड मोर आईब्रोज देन होप्स was inspired rather than desperate, but so far only one of their big calls has been tested and Kamran Ghulam was everything they could have hoped for. So पाकिस्तान क्रिकेट जो इस वक्त जनाब गहरे खड्डे के अंदर गिरी हुई है, तारीख से तारीख दिन पाकिस्तान क्रिकेट देख रही है, उसके बारे में जो गार्डियन है वो ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ने तब्दीलियां की और होप से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा इसके बारे में जनाब जो आईब्रोस हैं वो रेज हो रहे थे। लेकिन अभी तक जो टेस्ट एक ही चेंज हुई है उसने पाकिस्तान को एक नई उम्मीद दिलाई है। सो जनाब आली, आपका गुस्सा जायज है कि एक इनिंग है, इट इज बिट टू अर्ली टू से कि कामरान गुलाम कैरियर के एंड पर कहां पर खड़े होंगे। लेकिन जो टैलेंट उन्होंने शो किया है, जिस पोजीशन में वो आए कि 19 के ऊपर पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी, और वो भी वो 2 खिलाड़ी जिन्होंने लास्ट टेस्ट मैच के अंदर सेंचुरी स्कोर की थी, वो आउट हो जाते हैं। वहां पर आपने आकर अपनी इनिंग्स जो है उसको बिल्ड किया, अपना प्रेशर जो है उसको जनाब अब्सॉर्ब किया। और प्रेशर को ये तो नहीं था, सिर्फ ये बात तो नहीं थी कि जनाब डेब्यू मैच है, बल्कि यह भी था कि जिस पोजीशन के ऊपर खेल रहे हैं वहां पर बाबर आजम खेलते थे, और बाबर आजम के जो फैंस हैं वो पाकिस्तान के अंदर बेइंतहा हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल जो जनाब एनालिस्ट हैं वो भी बाबर आजम को बहुत ज्यादा हाई रेट करते हैं। सो एक वेल कंपोज्ड इनिंग जो है वो कामरान गुलाम ने खेली है। और पाकिस्तान के टैलेंट के साथ एक ये भी बात है कि जब नए आते हैं पहले 3 से 6 माह होते हैं, उनके दरमियान बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन जब बाकी टीमें उनको स्टडी करना शुरू कर देती हैं, उनकी खामियों का उनको पता चल जाता है, तो वो फेल हो जाते हैं और वो अपनी गेम खुद इंप्रूव नहीं करते। सो अगर कामरान गुलाम अपनी गेम को अप नहीं करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो मे बी हम एक और टैलेंट के बारे में कहेंगे कि ये जाया हो गया है। लेकिन अगर उन्होंने अपनी गेम इंप्रूव की तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और बाबर आजम की जो इंस्टाग्राम पोस्ट है वो इसी जानिब इंडिकेशन दे रही है। इसके बाद पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इमर्जिंग एशिया कप, और जनाब ये अगेन हाई टाकरे का मैच है। और 2024 जब से शुरू हुआ है, पाकिस्तान और इंडिया जब भी क्रिकेट के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने आए तो मासवाए एक मैच, और वो भी एक लीग तर्ज की क्रिकेट थी चैंपियंस के नाम से, वहां पर पाकिस्तान ने 6 जुलाई को इंडिया से मैच जीता था। लेकिन उस मैच से पहले 9 जून को पाकिस्तान को मार पड़ी थी इंडिया के हाथों न्यूयॉर्क में। देन जब पाकिस्तान चैंपियंस जीती टीम, उसके बाद जब फाइनल पाकिस्तान चैंपियंस वर्सेस इंडियन चैंपियंस हुआ 13 जुलाई को, अगेन इंडिया जो है उसने पाकिस्तान को हराकर जो टाइटल है वो जीत लिया। उसके बाद पाकिस्तान वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन एशिया कप के अंदर इनका मुकाबला देखने को मिला 19 जुलाई को, और इस मैच में भी इंडिया जो है उसने जीत हासिल की। देन T20 वर्ल्ड कप, जिसमें कल पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हारा, लेकिन पाकिस्तान के हारने पर शायद पाकिस्तान में उतना गम नहीं मनाया जा रहा था जितना भारत में मनाया जा रहा था, क्योंकि 111 रन पाकिस्तान ने चेस करने थे और पाकिस्तान की जो वुमेन्स हैं उन्होंने कम से कम इंटेंट शो की। उन्होंने अपनी गेम में ये दिखाया कि जनाब हम जो रन चेस है उसके लिए जा रहे थे, क्योंकि 10.5 ओवरों के अंदर पाकिस्तान ने वो रन चेस करना था तो पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता और एक मौजूदा जो है वो पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट के अंदर हो जाता। लेकिन पाकिस्तान वुमेन हार गई, और इसी इवेंट के अंदर जो पाकिस्तान की लड़कियां थी उन्होंने भारत के हाथों भी मैच हारा था। 6 विकेटों से पाकिस्तान इस मैच के अंदर हारा था। लेकिन अब इमर्जिंग एशिया कप में, और वो इमर्जिंग एशिया कप जिसमें लास्ट ईयर पाकिस्तान ने 50 ओवर्स के फॉर्मेट में भारत से लीग मैच के अंदर मार खाई, लेकिन जब फाइनल हुआ तो पाकिस्तान ने जीत हासिल की थी। उसी इवेंट के एक मैच के बारे में पाकिस्तान के जो कप्तान हैं मोहम्मद हारिस, अब पिछले साल भी यही कप्तान थे, इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये जो इवेंट है वो जीत सकते हैं क्योंकि इनके पास अच्छे लड़के हैं।
और पाकिस्तान का स्क्वाड देखा जाए तो इसमें मोहम्मद हारिस बजाते खुद हैं, देन अब्दुल समद हैं, अहमद दानियाल, इफात मिनहास, हैदर अली, अब्बास अफरीदी, इमरान जूनियर, उमैर बिन जोसफ, कासिम अकरम, शाहनवाज धानी, सुफियान मुकीम, यासर खान, जमान खान। इनके अलावा हसीबुल्लाह खान और सुफियान मुकीम भी इस स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन चूंकि उनको टेस्ट सीरीज के लिए कॉल किया गया है और अगर उनको थर्ड टेस्ट मैच के लिए नहीं खिलाया जाता तो मे भी उनको स्क्वाड से रिलीज कर दिया जाए और वो अगेन पाकिस्तान का जो शाहीन का स्क्वाड है उसको ज्वाइन कर लें। सो पाकिस्तान की इस टीम के अंदर पोटेंशियल है और ये भारत को मात भी दे सकते हैं। 50 ओवर्स का इस दफा 20 ओवर्स का इस दफा जनाब ये इवेंट है। सो पाकिस्तान चूंकि 2024 के अंदर भारत से बहुत ज्यादा मार खा चुका है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब ये चीज ड्रेसिंग रूम के अंदर शेयर की गई है कि आपने जो इंडिया वाला मैच है ना उसको अपने असाब के ऊपर सवार नहीं करना। और लास्ट ईयर भी पाकिस्तान ने अपने असाब पर सवार नहीं किया था और पाकिस्तान ने एक बड़ा बेहतरीन फैसला किया था जब उन्होंने जो अपने रिस्ट स्पिनर हैं उनको भारत के खिलाफ जो लीग मैच था उसमें नहीं खिलाया था और अल्टीमेटली फाइनल में उसी रिस्ट स्पिनर ने फिर पाकिस्तान की तरफ से तबाहकुन बॉलिंग जो है वो की थी। सो पाकिस्तान इस वक्त राइट ट्रैक के ऊपर है और ये एक अच्छी बात है कि आप अपने सर के ऊपर भारत वाला जो मैच है उसको सवार मत करें, क्योंकि अगर आप भारत से हार भी जाते हैं तो फिर भी आपके पास जो बाकी टीमें हैं उनसे जीतने का मौका तो है और ऑन पेपर पाकिस्तान उन टीमों से तगड़ा है और पाकिस्तान उन टीमों से जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। सेमीफाइनल जीतकर लास्ट ईयर की तरह फाइनल में अगर भारत से मुकाबला होता भी है तो पाकिस्तान वहां पर जनाब जो भारतीय टीम है उसको धूल चटा सकता है। सो इसीलिए जनाब ये एक अच्छा फैसला है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर बार बार जो इंडिया वाला मैच है उसको डिस्कस करके जो अपने जहन है उनके अंदर प्रेशर खुद से डेवलप नहीं करना बल्कि अपने आप को इजी रखना है कि जनाब ठीक है इंडिया के साथ मैच है बट ये एक रूटीन का मैच है और इस मैच के बाद दुनिया जो है वो खत्म नहीं होनी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।